कैसे आप सभी अच्छे होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। हम लोग परसेंटेज की एक सीरीज लेके आए थे जो बहुत अच्छे से हमने 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा। परसेंटेज हमारा पूरा हो चुका है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस। उसके पहले मैं कुछ 2 लाइन से शुरुआत करना चाहता हूँ कि यदि देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा कर दो तुम आसमान को, थोड़ा और ऊंचा कर दो तुम आसमान को। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आज अपनी क्लास की शुरुआत करूंगा और उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस। जैसा कि तुमने चैप्टर का नाम देख लिया होगा, क्या है प्रॉफिट और लॉस। हिंदी में क्या कहते हैं? लाभ और हानि। क्या कहेंगे? लाभ और हानि। हमने दैनिक जीवन में इसके कई एग्जाम्पल देखे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हम हमारा ही फायदा सोचते हैं, यानी कि वो हमारा क्या होता है? लाभ। लाभ और हानि तुम्हें हर एक स्टेज पर देखने को मिलेगा। तुम चाहे कोई भी काम करो, कहीं भी जाओगे, सबसे पहले सोचोगे कि यदि हम चलते हैं तो हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा। यदि फायदा होगा तो आप उस काम को करना चाहोगे, यदि नुकसान होगा तो आप उस काम को करने से मना कर दोगे। इसी बात को हम क्वेश्चन में कैसे डील करेंगे, इन्हें क्वेश्चन के माध्यम समझेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक टर्म्स इस चैप्टर की हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शब्द हैं जिन्हें हम देख लेते हैं ताकि क्वेश्चंस को सोल्व करने में कोई भी समस्या ना हो। आइए कौन कौन से शब्द है हम समझते हैं। इस चैप्टर में जो सबसे मेन शब्द है वो है क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम कॉस्ट प्राइस। क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस। जहां जहां भी मैं क्रय लिखूं, क्या लिखूं? क्रय, इसका मतलब होगा क्रय मूल्य। या मैं लिख दूं सीपी कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब भी क्या होगा? क्रय मूल्य। अब बात आती है कि सर इसके डेफिनेशन साथ में बता दीजिए, क्रय मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को खरीदता है। किसे कहते हैं क्रय मूल्य? वह मूल्य जिस पर कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को खरीदता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। चलिए, क्रय मूल्य के बाद में अगला शब्द जो आता है वो आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बाद में क्या आता है? ये कॉस्ट प्राइस हमने देख लिया है। अब आता है विक्रय मूल्य। क्या आता है? विक्रय मूल्य। यानी कि विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? आखिरकार क्या डेफिनेशन है इसकी? तो वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है विक्रय मूल्य कहलाता है। कौन सा मूल्य? वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है विक्रय मूल्य कहलाता है। अब बात यह आती है कि सर क्रय मूल्य बड़ा होता है या विक्रय मूल्य बड़ा होता है? दोनों में से कौन बड़ा होता है? तो कंडीशन के आधार पर क्रय मूल्य भी बड़ा हो सकता है और विक्रय मूल्य भी बड़ा हो सकता है। कौन, कहाँ, कब, कैसे बड़ा होगा, इसको हम जब क्वेश्चन आएगा उसी के माध्यम से वहीं पे समझाऊंगा कि आखिरकार ये चीज क्या होती है। दूसरी बात कि लाभ और हानि, इसकी तुलना हम जब भी करेंगे या गणना जब भी करेंगे हम हमेशा क्रय मूल्य पर करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर करेंगे, क्रम पर करेंगे। ठीक है? क्या करेंगे कि जब भी हम लाभ निकालेंगे या हानि निकालेंगे परसेंटेज में तो उसकी गणना हम क्रय मूल्य पर करेंगे। उसके कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को भी देख लेते हैं। क्या होते हैं? पहले होता है कि लाभ कैसे निकालेंगे। किसी वस्तु में लाभ कब होता है? तो लाभ कब होता है? जब हम किसी वस्तु को कम में खरीद लें और ज्यादा में बेच दें। किसी वस्तु को कम पैसों में खरीद के अधिक में बेच दे तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। जैसे मैंने कोई भी वस्तु 500 रुपये में खरीदी और उस वस्तु को मैंने 1000 रुपये में बेच दिया। क्या किया? एक वस्तु को मैंने 500 रुपये में खरीदी और उस वस्तु को मैंने 1000 रुपये में बेच दिया, 1000 रुपये में सेल कर दिया। तो मुझे कितने रुपये का फायदा हुआ? कि 500 में खरीदा और 1000 में बेचा तो मुझे 500 रुपये का फायदा हो गया। तो लाभ कब नहीं होता है? जब हम कम में खरीद लें और ज्यादा में बेच दे। तो जब ज्यादा में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य। और कितने में खरीदा उसे घटा देंगे तो ये होगा क्रय मूल्य। जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमेशा क्या आएगा? लाभ आएगा। इस कंडीशन में विक्रय मूल्य हमेशा ग्रेटर देन होगा, विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा क्रय मूल्य से। अब अगली बात आती है कि सब
प्रॉफिट ही हो ऐसा जरूरी तो नहीं। जब हम कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें हानि भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि लाभ ही हो, हानि भी हो सकती है। तो हानि कब होती है? जब हम अधिक में कोई वस्तु खरीद ले और उसे कम में बेच दें तो क्या होती है? हानि होती है। जैसे हमने एक मोबाइल 13,000 रुपये में खरीदा और उस मोबाइल को हमने 6,700 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 6,700 रुपये में। तो कितने की हानि हुई जरा देख लीजिए। 13,000 रुपये में खरीदा और 6,700 रुपये में बेच दिया, तो ये हमारी हो गई कॉस्ट प्राइस, ये हमारी हो गई सेलिंग प्राइस। 2 जीरो में से 2 जीरो घटा देंगे तो 2 जीरो, इस जीरो में 7 जाएगा यानी कि 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ पर 2, तो 12 में 6 जाएंगे तो 6, यानी कि तुम्हें जो नुकसान हुआ वो कितने का हुआ? 6,300 का। हानि वाली कंडीशन में हमेशा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो भी मैं फॉर्मूले नोट कर रहा हूँ इसे मेरे साथ साथ भी नोट करते रहें, ताकि तुम्हें जब क्वेश्चन को करो तब फॉर्मूले सभी एक साथ लिखे हो तो समस्या ना हो। तो हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य में से क्या करेंगे? जब क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे। क्या करेंगे? विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या आएगा? हानि आएगी। इस कंडीशन में क्रय मूल्य हमेशा बड़ा होता है विक्रय मूल्य से। उम्मीद करता हूं कि लाभ और हानि कब होती हैं ये बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं और हानि परसेंटेज कैसे निकालते हैं इस बात की हम गणना करते हैं, इस फॉर्मूले को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि लाभ और हानि की गणना हम हमेशा क्या करेंगे? लाभ और हानि की गणना हम हमेशा क्रय मूल्य पर करेंगे। यानी कि जब लाभ की गणना की जाएगी या हानि की गणना की जाएगी तो हमेशा किस पर की जाएगी? क्रय मूल्य पर की जाएगी। तो देखिए, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि कितने रुपए का लाभ हुआ बटे कितने रुपए पर हुआ, यानी कि क्रय मूल्य। आपने जिसमें खरीदी वस्तु उसी पर होगा लाभ। तो लाभ इंटू अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है कि लाभ निकालो, क्रय मूल्य का भाग लगाओ और 100 का गुणा कर दो, क्या निकल के आ जाएगा? लाभ परसेंटेज निकल के आ जाएगा। बहुत बेसिक सी बातें हैं, क्वेश्चन में अप्लाई जब होती हैं तब समझ में नहीं आता है कि चीज़ें कहाँ से आई हैं, तो सारी चीज़ों को अलग से नोट डाउन कर लेना। यही बात आती है कि हानि परसेंटेज क्या होता है। तो हानि कितने की हुई है, और हानि हमेशा जब देखेंगे कि हानि या लाभ कब होता है तो हम देखेंगे क्रय मूल्य पर होता है। तो हानि बटे क्रय मूल्य, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, इंटू 100। ये हमारा हानि परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। इन सारी बातों को आप धीरे धीरे याद कर लेंगे, क्योंकि ये सारी बातें क्वेश्चन में जब हम अप्लाई करेंगे तब वहाँ पे काम आएगी। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। मैं कुछ और फॉर्मूले दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए, अब बात आती है, कभी कभी क्वेश्चन में हमें कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। क्या? सीपी कैसे निकालते हैं और एमपी, ये नया नाम समझो भाई। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश तो नहीं है, ये सोच रहे होंगे ना सर ने एमपी लिख दिया यानी कि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, ये जो लिखे हैं एमपी, इसका मतलब होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य, जो वस्तु पर मूल्य लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। यानी कि वस्तु उससे खरीद के नहीं लाते हैं, हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है उसके बाद हम वस्तु खरीदते हैं। तो एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। और सीपी का मतलब मैंने तुम्हें पहले बता दिया, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य होता है। कभी कभी इन चीज़ों को निकालने के लिए अलग से फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। वो कैसे? कि जब हम 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? सीपी। याद रहेगी ये बात, अलग से फॉर्मूले को नोट कर लेना कि जब 100 में से हम डिस्काउंट परसेंटेज को घटा देंगे तो हमारा सीपी बनेगा। और जब हम एमपी की बात कर रहे होंगे, मार्केट प्राइस की बात कर रहे होंगे, जब 100 में हम डिस्काउंट परसेंटेज को जोड़ देंगे या प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ देंगे, क्या करेंगे? 100 में हम प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ देंगे तो हमारा एमपी मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने भी तुम्हें फॉर्मूले बताए हैं ये सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे।
इन्हीं फॉर्मूलों का यूज हम क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, आइए कुछ क्वेश्चन से बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए आइए दोस्तों, इस बेसिक से क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। क्या क्वेश्चन हैं? एक आदमी एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है और उसे 30 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। बहुत सिंपल सा, बहुत हल्का सा क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन से क्या है कि एक आदमी खिलौना 25 रुपये में खरीदता है। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य होगा उसका। क्वेश्चन से मैं लिख रहा हूँ इस बार, क्रय मूल्य होगा, यानी कि इसे मैंने कहा था कि कॉस्ट प्राइस हम कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में सीपी जहाँ लिख देंगे उसका मतलब क्रय मूल्य खरीदना हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपये, और 30 रुपयों में उसे बेच देता है। क्या करता है? बेचना, यानी कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। और 30 रुपये में बेच रहा है तो हमने 30 रुपये लिख दिए। और लाभ उसने बोला है कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो पहले लाभ ही याद करना पड़ेगा कि लाभ कितने रुपए का हुआ है। तो चलिए लाभ कितने का हुआ देख लेते हैं। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य। इस बार मैं सारी बातें लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगले क्वेश्चन में मैं तुम्हें सीधा क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसे फॉर्मूला क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इतनी बातें नहीं लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में इतना लिखने का टाइम होता नहीं है। हम सीधा एक ही क्वेश्चन करते हैं और कैसे करते हैं देखते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ऐसा होता है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया तुम्हें, ठीक है। विक्रय मूल्य 30 रुपये है माइनस क्रय मूल्य 25 रुपये है। जब हम 30 रुपये में से 25 रुपये घटा देंगे तो 5 रुपये आएगा, और ये 5 रुपये हमारा क्या है? लाभ है। लाभ कितने रुपए का आ गया है? 5। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो पहला ही ऑप्शन तुम्हें 5 मिलेगा, जो कि तुम्हें सीधा आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि अभी सिर्फ लाभ निकल के आया है, लाभ प्रतिशत नहीं निकल के आया है। तो अब इसके बाद मैं लाभ प्रतिशत निकालता हूँ, इतनी बात लिख ली होगी, या मैं इधर कर देता हूँ क्वेश्चन को। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे सीपी या क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितने का हुआ? 5 रुपए का। क्रय मूल्य क्या था? 25 रुपए इंटू 100। कट कर देते हैं, 5 कम 5 और 5 5 25। 5 से फिर से कट कर देते हैं, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि हमारा जो लाभ प्रतिशत निकल के आया वो कितना निकल के आया? 20%। कितना निकल के आया? 20%। सिंपल सा क्वेश्चन था, इतनी बातें लिखने की जरूरत भी नहीं थी कि 30 रुपये में बेच रहे हैं, 25 में खरीदा था, 5 रुपये का फायदा हुआ है, 25 रुपये पर इंटू 100 कट कर देंगे, आंसर क्या आएगा? 20%। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर, बेसिक सा। आइए दोस्तों, हमने पुनः अगला क्वेश्चन लिया है और इसमें क्या पूछा देखते हैं। एक मैच को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत ज्ञात करो। स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादा में खरीदा गया है और कम में बेचा गया है, तो हानि होनी ही थी। फिर भी हम देखते क्वेश्चन कैसे करना है। कि इसमें दे रखा है सीपी, यानी कि क्रय मूल्य में आप सीधा सा लिखूंगा सीपी, क्रय मूल्य बराबर 1960 रुपये, और 1862 रुपये क्या है? बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है? 1862 रुपये। ये अपना क्रय मूल्य है और ये हमारा विक्रय मूल्य है। और हुई हानि प्रतिशत ज्ञात करनी, तो पहले हानि निकालनी पड़ेगी, और हानि के बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य। कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हानि होगी, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि देखते हैं, हानि बराबर 1960 में से 1862 को घटा दो, तो 1960 माइनस 1862, तो अपनी हानि आ जाएगी 0 में से 2 जाएगा, यानी कि 10 में से 2 जाएगी, तो 8 माइनस कर देंगे हम। यहाँ बचे 5 में से 6 माइनस करेंगे तो नहीं होंगे, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो आएंगे 9, नहीं 15 में से 6 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 15 में से 6 माइनस करने पर 9 ही बचेंगे। उसके बाद में यहाँ बचे 8 में से 8 गए 0 और 1 में से गए 0, यानी कि हमारे 98 रुपये की कितनी ये हानि हुई है? 98 रुपये की हानि हुई है। अब हमें हानि परसेंट निकालना था। क्या निकालना है? हानि प्रतिशत बराबर
हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। हानि परसेंटेज निकालना है। हानि कितने की हुई अपने 98 रुपए की। कितने रुपए पर हुई, क्रय मूल्य कितना अपना 1960 रुपए इंटू 100। देखो 10 से 10 कट कर देंगे और 98 का डबल करो, क्या 196 आता है, यानी कि इससे ये डबल बार कट जाएगा। 98 दूना 196 और 2 से 10 को कट कर दो, 2 पंजे 10, यानी कि हानि प्रतिशत क्या निकल के आई 5%। हानि कितने परसेंट की हुई, 5% की हुई। ए भी सेम ऐसा बेसिक सही क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक मोबाइल को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा अथवा हानि होगी। अभी हमें पता नहीं है किसमें लाभ होना है या हानि होना है। क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए मोबाइल को 800 रुपये में खरीदा गया है, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस की बात की जा रही है। सीपी बराबर 800 रुपये और उसकी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है 900 रुपये। जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से, क्या जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से तो हमें हमेशा लाभ होता है, क्योंकि हमने कम में खरीदा है और अधिक में बेचा है। तो लाभ बराबर यानी कि प्रॉफिट, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, हालांकि हिंदी में भी पढ़ा देते हैं, लिख देते हैं, पर थोड़ा सीखोगे तभी है। प्रॉफिट बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलो विक्रय मूल्य 900 रुपये है, उसमें से हम 800 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 100 रुपये। 900 में से जब 800 माइनस करेंगे 100 आएंगे, यानी कि हमारा जो लाभ हुआ है, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है सर 100 रुपये का। कितने का हुआ है 100 रुपये का। और उसने हमें परसेंटेज में पूछा है, तो लाभ परसेंट हुआ है तो हानि परसेंट, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि जब लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट ही निकलेगा, हानि प्रतिशत नहीं निकलेगी, क्योंकि हमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हुआ 100 रुपये का, कितने पर हुआ 800 रुपये पर, इंटू 100, यही होगा 1 0 2 0, 1 0 और 2 0, क्या बचा 100 बटे 8। कट कर देंगे 2 से, 2 चौके 8, यहाँ से कट करेंगे 2 5 10 और 0, फिर 2 से कट कर देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से कट करेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 2 5 10। यहाँ पर क्या आंसर निकल के आ रहा है 25 बटे 2, या इन्हें और कट कर देंगे तो क्या आता है 12, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2, 12.5%। या तो 25 बटे 2% या 12.5%। तो तुम्हारा लाभ प्रतिशत क्या निकल के आया 12.5% या 25 बटे 2%, कोई सा भी दो आंसर हो सकता है इसमें से। यहाँ भी परसेंट लगा देते हैं, तो सीधा सा आंसर भी हो सकता था कि 100 रुपये का फायदा हो रहा है तुम्हें 800 रुपये पर, इंटू 100 जब कट करेंगे 2 0 से 2 0, और 100 बटे 8 परसेंटेज में हमने पढ़ा है 100 बटे 8 की वैल्यू 12.5% होती थी, या 12.5% की वैल्यू 1 बटे 8 होती थी। तो 1 बटे 8 12.5% की वैल्यू थी। जब यहाँ से हम कट करेंगे अपॉन 100 करके परसेंटेज हटाएंगे, 2 0 से 2 0 जब कट जाती है तो 1 बटे 8 बच जाता है, जो कि 12.5% की वैल्यू होती है। हालांकि तुम्हें कट कर लेना है, ऐसी किसी भी समस्या में न पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन लिया है और यहाँ से क्वेश्चन के अलग टाइप की शुरुआत होती है, और इस प्रकार के क्वेश्चन में आप चाहो तो अलग टाइप डाल सकते हो, उस टाइप का हम नाम दे सकते हैं। हालांकि कोई टाइप का नाम होता नहीं है, फिर भी हम क्वेश्चन को देखकर इस प्रकार के क्वेश्चन के टाइप का नाम दे तो उस टाइप का नाम बन सकता है फ्रैक्शन मेथड। क्या बन सकता है फ्रैक्शन मेथड। यानी कि भिन्न पर आधारित प्रश्न, क्या कहेंगे भिन्नों पर आधारित प्रश्न। तुम चाहो तो नाम डाल सकते हो, नहीं चाहो तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप या एक के बाद एक क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को ही समझते हैं। एक दुकानदार एक साइकिल को 5000 रुपये में बेचता है। चलो बेचने की बात करिए, सेलिंग प्राइस, तथा उसे 66 सही 2/3% का लाभ होता है। कब लाभ होता है जब 5000 रुपये में बेचता है।
तो साइकिल का क्रय मूल्य बताओ, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है क्वेश्चन में कि 66 सही 2/3% जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं। 66 सही 2/3%, जरा मुझे इसकी वैल्यू सोच कर बताओ। मैंने कहा था कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट तीनों चैप्टर ऐसे हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, तो हर जगह तुम्हें परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। तो परसेंटेज क्या होता है ये मैंने बता दिया था परसेंट चैप्टर में, तुम्हें कुछ फ्रैक्शन से बताया था याद करने के लिए। इसे देखो जरा, यह 33 सही 1/3 पढ़ा था तुमने, जिसकी वैल्यू 1/3 थी, यही थी क्या। और इसको तुम्हें क्या करना है, डबल कर दो, 33 का डबल 66, और 1 में 2 का गुणा कर दो 2/3। जब इसका डबल करने पर ये प्राप्त होता है तो इसका डबल करने पर क्या प्राप्त होगा, 1/3 में 2 का गुणा करेंगे तो 2/3, यानी कि 66 सही 2/3% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 2/3, राइट, याद रहेगा। चलिए, ये तो मैंने निकालने का तरीका बताया था, हालांकि तुम्हें याद रखना है कि 66 सही 2/3% की वैल्यू 2/3 होती है। अब क्या हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ, यानी कि 3 रुपए पर 2 रुपए का लाभ। कैसे पढ़ेंगे इसे, 3 रुपए की वस्तु पर 2 रुपए का लाभ, और 3 रुपए की वस्तु पर 2 रुपए का लाभ है, इसका मतलब 3 रुपए क्रय मूल्य है, इस पर 2 रुपए का क्या प्रॉफिट हुआ है। यही कहेंगे कि 3 रुपए की कोई वस्तु थी तो उस पर 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब इसे हमें व्यवस्थित करना है, क्योंकि एक तो सीपी की जरूरत पूछी, यानी कि जो पूछा सीपी उसे लिख देते हैं, और एक जो दे रखा है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य उसे लिख देते हैं। अगर 3 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पर कैलकुलेट होते हैं, मैंने पहले भी कहा है, हमेशा क्रय मूल्य पर। क्योंकि 3 रुपए क्रय मूल्य है तो उस पर 2 रुपए का लाभ होगा। जब 3 रुपए की वस्तु थी और 2 रुपए का लाभ हुआ तो क्या उसे 5 रुपए में बेचा गया होगा, तभी 2 रुपए का लाभ हुआ। याद रहेगी ये बात क्या, कि वस्तु 3 रुपए की थी, उस पर 2 रुपए का लाभ हुआ, तो हमेशा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 5 रुपए रहा होगा। अगली बात क्या दे रखा है कि 5,000 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि 5 की वैल्यू तुमने कितनी दे रखी है, 5,000। तो इसे तुम यहाँ से चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि 5 की वैल्यू तुमने दे रखी है 5,000, कितनी दे रखी है 5,000, तो क्या तुमने इसमें 1,000 का गुणा किया हो गया होगा, तभी जाके 5,000 आया है। ऐसे ही अगर इसमें 1,000 का गुणा किया तो इधर भी 1,000 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 में 1,000 का गुणा करेंगे तो 3,000, यानी कि तुम्हारी जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो कितना रहा होगा 3,000। या फिर आंसर तुम्हारा क्या आ गया है, क्रय मूल्य पूछा था 3,000। इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे क्या, समझाता हूं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो दे रखा है उसे लिख देते हैं। सीपी और एसपी का जो रेशियो है उसे लिखेंगे, सीपी 3 है और एसपी 5 है, सीपी 3 एसपी 5 है। एसपी तुम्हें कितनी दे रखी है, इसके नीचे लिख दो 5,000, और सीपी तुमसे पूछो उसे मैंने x से मान लिया। अब क्या x की वैल्यू याद करना था, इसे 5,000 को इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ से x से बराबर आ जाएगा 3 × 5,000 बटे 5, 5 इसे कट कर देंगे 1,000 बार, 3 में 1,000 गुणा करेंगे 1 से बराबर कितना आ जाएगा 3,000। लिखने का तरीका है, या तो ऐसे लिख दो या मैंने पहले लिखा था ऐसे लिख दो, आंसर दोनों से सेम आना है, बस तरीका अलग अलग हो सकता है। चलो इसी प्रकार का कुछ और क्वेश्चन लेते हैं फ्रैक्शन बेस्ड मेथड पर, आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बेस्ड मेथड पर है। भिन्न दे रखी है, एक दुकानदार एक वस्तु को 630 रुपये में बेचता है तथा उसे 18 सही 2/11% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ऐसा तुम्हें पूछा गया, बताना है। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा है कि फ्रैक्शन जो दे रखा है, भिन्न जो दे रखा है उसे लिख देंगे 18 सही 2/11%, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तुमने कहीं 1/11 पढ़ा है क्या, हाँ सर पढ़ा है, क्या है 9 राइट्स 1/11, 9 सही 1/11%, और इसकी वैल्यू तुम्हें पता है 1/11 होती है। और ये क्या, 9 का डबल 18 और 1 का डबल 2, तो इसका भी डबल जो वैल्यू होगी वो वही होगी, तो इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये बनेगा 2/11। वैल्यू कहाँ से आई पता चल गया है, हालांकि फिर भी तुम्हें याद रखना पड़ेगी, जब 9 सही 1/11 की वैल्यू आती है तो ये डबल कर देने पर आ जाती है। चलो इसमें क्या है, मैंने कहा था कि लाभ और हानि जब भी होगी क्या वो क्रय मूल्य पर होगी। मैं ये बात तुम्हें बार बार दोहरा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि तुम्हें हमेशा क्रय मूल्य याद रखना है, क्रय मूल्य याद रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाए, तो तुम्हें मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करवाता रहूँगा, ताकि तुम्हें ये चीज़ें क्या हो जाए, मुंह पर याद रहने लग जाए, रटा जाए, उंगलियों पर गिनती शुरू हो जाए इन चीज़ों की।
अगर 11 रुपए में वस्तु को खरीदा गया होगा तो उसमें 2 रुपए की हानि हो रही होगी। यही कहा गया है कि 11 रुपए में वस्तु खरीदी गई होगी तो उसमें 2 रुपए की हानि होगी, लॉस होगा। चलो, अब उसमें तुम्हें एक तो पूछा क्रय मूल्य है, पूछा है, और तुम्हें यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखी है। तो दो हमेशा दो ही चीजें देंगे, एक तो क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस। यानी कि जो दे रखा है वो लिख देंगे और एक जो पूछा है वो लिख देंगे। क्रय मूल्य तो पूछा है, सेलिंग प्राइस क्या थी कि 11 रुपए कॉस्ट प्राइस रही है तो 2 रुपए का लॉस, यानी कि 11 रुपए में खरीदी है वस्तु को तो 2 रुपए का लॉस, यानी कि 11 रुपए में खरीद कर 2 रुपए कम में बेचेंगे तो क्या वो 9 रुपए में बिकी होगी। सही है। अब उसके बाद में 9 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 630 रुपए, यही दे रखी है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 11 की वैल्यू चाहिए। निकालने का वही तरीका है, या तो तुम क्या करो, एक यहाँ पर सीपी लिखो और एसपी लिखो। सीपी की वैल्यू 11 दे रखी है, एसपी की वैल्यू 9 दे रखी है, बराबर का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर तुम्हें क्या दे रखा है, बेचता यानी कि सेलिंग प्राइस, तो 9 की वैल्यू 630 और सीपी की वैल्यू क्या है ज्ञात करना है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स के बराबर 60 में 11 में 630 का गुणा कर देते हैं, 11 इंटू 630 और अपोन में जो है इसका गुणा इधर और एक्स सिंगल हो जाएगा, अपोन 9 कर दो, कट कर दो, 9 7 63 70 हो गया। 11 का गुणा 7 में करो 70 में, तो 11 7 77, 11 गुणा 7 में करेंगे 77 और 0 लगा दी, यानी कि एक्स हमारा क्या निकल गया है 770 रुपये। और एक्स हमने किसको माना था, सीपी को माना था, तो क्रय मूल्य कितना है 770 रुपये। तब जाके उसने 630 रुपये में बेची होगी, तब उसे 18 से ही 2/11% की हानि हुई होगी। इससे एक और तरीका वही है जो मैंने पहले बताया था, कैसे कर सकते हैं। 9 की वैल्यू दे रखी है कितनी 630, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 9 का भाग लगा देंगे 630/9, 9 7 63, एक की वैल्यू 70 आ गई। क्या आ गई, एक की वैल्यू 70। और एक तो गणित में भगवान का रूप होता है, किसी के साथ गुणा कर सकते हैं। तो क्या मैं 11 में 1 का गुणा कर दूं, चलो हो जाएगा। 1 का गुणा में जैसे करूंगा, 1 की वैल्यू 70 है तो 11 इंटू 70, 11 से 77, यानी कि तुम्हारा पोस्ट प्राइस निकल के जो आया वो क्या आया है 770 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न फिर से देखते हैं। आइए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिखा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवा भी दिया है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 975 रुपये में खरीद कर 857 रुपये में बेच देते हैं या बेचा जाता है, बेच देता है, दुकानदार की बात की जा रही है। तो वस्तु पर हुआ लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ये तुम्हें ज्ञात करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तुम्हें करना है, इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि तुम्हारा आंसर आ जाता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आग की तरह फैला देना है। इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।